Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, आपका प्रतिभा एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको गृह विज्ञान विषय पढ़ाऊंगी। उसके अंतर्गत कोविड-19 को देखते हुए 30% जो आपके सिलेबस पाठ्यक्रम कम कर दिए गए हैं, उसको पहले आपको मैं जानकारी दे दूं कि कौन से भाग में, कौन से खंड में कितने चैप्टर कम कर दिए गए हैं। अगर आपको ये जानकारी हो जाएगी तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी और जो सब्जेक्ट और जो ये पाठ्यक्रम के सब्जेक्ट लेसन कम किए गए हैं, उसको अगर आप ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे तो कम ही समय में आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे साथ लगातार आप पढ़ते रहिए। आपके कोर्स को पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप भी अपने पढ़ाई के लिए सजग रहेंगे और रोज़ यानी प्रतिदिन पढ़ाई करते रहेंगे। तो चलिए अब आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि क्लास 12 होम साइंस गृह विज्ञान के अंतर्गत, गृह विज्ञान के अंतर्गत आपके पेपर होते हैं 100 अंक के, जिसमें 30 अंक का प्रयोगात्मक परीक्षा होती है जो आपके विद्यालय में ही संपन्न होती हैं, जिसमें एग्जामिनर बाहर से आते हैं और आपका आंतरिक और बाह्य निरीक्षण होता है। उसके भी बारे में आपको हम जानकारी देंगे कि प्रयोगात्मक में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आज आप ये देखिए खंड क, जो गृह विज्ञान के अंतर्गत आपका जो सिलेबस है खंड क में है शरीर क्रिया विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा। तो ये जो खंड क में अंक जो है 35 अंकों का होगा, शरीर क्रिया विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा। शरीर क्रिया विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर अब आपको पढ़ने होंगे सत्र 2020-21 में। तो पहला है संतुलित आहार, दूसरा चैप्टर है परिसंचरण तंत्र, तीसरा चैप्टर है रक्त और लसिका, चौथा है श्वसन तंत्र, पांचवा है तंत्रिका या स्नायु तंत्र, छठवां है ज्ञानेंद्रियां या संवेदग्राही अंग। और इसमें खंड क में ही स्वास्थ्य रक्षा से कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो सातवां है संक्रामक रोग प्रसार तथा नियंत्रण, आठवां चैप्टर है पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव, नवां चैप्टर है प्राकृतिक आपदाएं। ये 9 चैप्टर खंड क में 9 चैप्टर आपको अब पढ़ने हैं। तो कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं हम आपको यहाँ समझा देते हैं। खंड क होम साइंस में खंड क शरीर क्रिया विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा में जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है वो कौन कौन से लेसन हैं। इसमें शरीर क्रिया विज्ञान में 2 चैप्टर है जो कम किया गया है। उसमें पहला चैप्टर है पोषण में दुग्ध का स्थान, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको। दूसरा चैप्टर प्रजनन तंत्र, ये दूसरा चैप्टर नहीं है। मान लीजिए जो आपकी बुक है, जो प्रकाशन आप पढ़ते हैं, उसमें कोई भी लेसन हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको हम समझने के लिए यहाँ लिख दिए हैं कि 2 ये चैप्टर जो है कम किए गए हैं, प्रजनन तंत्र और पोषण में दुग्ध का स्थान। शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आपको ये 2 चैप्टर पोषण में दुग्ध का स्थान और प्रजनन तंत्र इस सत्र के विद्यार्थी बालिकाएं नहीं पढ़ेंगी। और स्वास्थ्य रक्षा से गंदी बस्तियों की समस्या, और दूसरा है स्वास्थ्य शिक्षा आधुनिक आंदोलन, यानी कि ये 2 चैप्टर
गंदी बस्तियों की समस्या, दूसरा स्वास्थ्य शिक्षा आधुनिक आंदोलन, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो यानी कि ये कुल मिला के खंड क में आपको ये 4 चैप्टर नहीं पढ़ना है और आपको यानी कि कुल आपके थे 13 चैप्टर थे, जिसमें से आप 4 निकाल दीजिए तो आपको 9 चैप्टर पढ़ने हैं। आइए चलिए देखते हैं खंड ख में। खंड ख के अंतर्गत भी ये 35 अंक का आता है। आपके पेपर 70 अंक के आएंगे। 70 नंबर में खंड क से जो आपने बताया, जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में हम बता चुके हैं। अब खंड ख के अंतर्गत 35 अंकों के पेपर में क्या क्या आपको पढ़ना है। इस सत्र के विद्यार्थी 2020 और 21 के विद्यार्थी क्या क्या पढ़ेंगे, तो बच्चों को पढ़ना है समाजशास्त्र तथा बाल कल्याण के अंतर्गत उन्हें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। उसमें समाजशास्त्र में आपको पढ़ना है एकाकी तथा संयुक्त परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान। दूसरा है इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बाल्यावस्था का प्रभाव। तीसरा बाल विवाह गुण तथा दोष। चौथा चैप्टर है विवाह की कानूनी तथा जीवशास्त्रीय योग्यताएं। पांचवा है दहेज समस्या एवं उसका उन्मूलन। समाजशास्त्र के अंतर्गत ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और ये तथा बाल कल्याण के अंतर्गत देखिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। बाल कल्याण के अंतर्गत आपको पढ़ना है 6वां चैप्टर शिशु की देखभाल, 7वां बाल मृत्यु की समस्या, 8वां बाल कल्याण की आधुनिक गतिविधियाँ। तो आपको इतने चैप्टर समाजशास्त्र तथा बाल कल्याण के अंतर्गत पढ़ना है। चलिए आइए यहाँ देखते हैं खंड ख में जो 30% कोर्स कम किए जा रहे हैं, उसमें समाजशास्त्र में जो चैप्टर कम किए जा रहे हैं उसमें पहला है वैवाहिक समायोजन और दूसरा है सामाजिक विषमताओं तथा विच्छेदों का निराकरण। ये 2 चैप्टर कम किए गए हैं। बाल कल्याण से 1 चैप्टर कम किया गया है, परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन, ये 1 चैप्टर कम किया गया है। तो यानी कि ये जो खंड ख है समाजशास्त्र तथा बाल कल्याण में आपको समाजशास्त्र में 8 चैप्टर और समाजशास्त्र और बाल कल्याण में 8 चैप्टर पढ़ने हैं और जिसमें से 3 चैप्टर निकल गए हैं। तो कुल मिलाकर जो 70 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें आपको अब केवल 17 लेसन ही पढ़ने होंगे। पहले था 24 लेसन, अब 17 लेसन कर दिया गया है। 17 लेसन आपको पढ़ने, पहले 24 लेसन थे। और 30 नंबर का जो आपका प्रयोगात्मक परीक्षा होगी उसमें 3 टॉपिक होता है प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए, जो आपके स्कूल पर ही संपन्न होती है। उसमें पाक कला से संबंधित आपसे प्रयोग करवाए जाएंगे, जिसमें कि कोई आपको डिश तैयार करना होगा। और दूसरा है सिलाई से, सिलाई की जानकारी आपको दी जाएगी, जिसमें मशीन की यांत्रिक उसके कल पुर्जों की जानकारी, उसकी देखभाल और कुछ वस्तुओं को सिलने का ज्ञान कराया जाएगा। और तीसरा है मौखिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ही। तो प्रयोगात्मक जो ये पाक कला है, सिलाई है, मौखिक प्रश्न का भी अभ्यास हम कराते रहेंगे। पाक कला के अंतर्गत कुछ डिशेस हैं उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। सिलाई के अंतर्गत भी आपको अध्ययन हम करवाएंगे और मौखिक प्रश्न भी आपको बताते रहेंगे। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप इस जो 30%
कोर्स आपके कम किए गए हैं उसको ध्यान में रखकर आप पढ़ाई करेंगे और आप रोज़ अनवरत पढ़ाई करते रहिए। इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।